देखिए, सबसे पहले आप जैसे गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये दो रूट दिखाई। खासियत इस रोड की ये है कि आपको अपना खुद रोड बनाना है। साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है दुनिया के खूबसूरत जगहों में से एक लद्दाख के सबसे खूबसूरत रास्ते पेंगोंग से हांगले के इस सफर पर। यहाँ पे ये बात हो रहा है कि स्नो लेपर्ड आएगा तो किनारे वालों को उठा के ले जाएगा, तो इसीलिए जो बीच इधर से है सेफ हो जाएगा। 3 पैर में से 1 पैर कि 2 पैर में से 1 पैर? भाई दोनों पैर ले जाए, तीसरा रहने दे। तो साथियों, यह जो दृश्य आप देख रहे हैं है तो ये पेंगोंग लेक का, मगर अब हम पेंगोंग से इस प्रस्तुति में हानले तक जाने का पूरा जो रूट है, रूट की पूरी विस्तृत जानकारी मुख्यतः आप इसमें प्राप्त करेंगे। तो देखिए, पेंगोंग से जो अभी रोड देख रहे हैं लाजवाब रोड है, और पेंगोंग से हम रुके थे मेराक, जिसकी सारी प्रस्तुति मैं आपको पिछली पेशकश में दे चुका हूं। तो यहां तक रोड लाजवाब है। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये पेंगोंग के बाद जहां मेराक विलेज है, जहां रुके थे, उसका दृश्य है। मेराक विलेज से फिर हम आगे बढ़ते हैं और रोड अभी भी काफी अच्छी है। अच्छी कहने मतलब जब तक आप पेंगोंग लेक के बगल में चलते रहते हैं, काफी सुंदर दृश्यों के साथ रोड भी उतनी ही मनमोहक और अच्छी है। तो साथियों, लगभग मेराक से 15-20 किलोमीटर दूर पहुंच चुके हैं। जो सामने पीछे देख रहे हैं ये चुसुल गांव है, और पूरा बीचों बीच मतलब समझिए एक पहाड़ की श्रृंखला उधर चल रही है, एक पहाड़ की श्रृंखला इधर चल रही है, और उसी के बीचों बीच ये एक पतली सी रोड है और उस पे हम चल रहे हैं। तो लाजवाब है, रोड सही है। देखिए, अभी तक यदि दुर्बुक से कहा जाए तो दुर्बुक से अभी तक चुसुल तक रोड एकदम डामर वाली और अच्छी रोड है। यहाँ से अभी भी हांगले हमें 2 घंटा लगेगा। 111 किलोमीटर दिखा रहा है। फिलहाल चलते हैं सफर में। अभी थोड़ा दूरी और समय का एक अंदाजा दूं आपको, तो देखिए, पेंगोंग से मेराक 28 किलोमीटर, आपको 45 मिनट लगभग लग जाते हैं। मेराक से चुसुल, जहां से अभी पिछली पड़ाव से निकले हैं, वो 26 किलोमीटर की दूरी पर है। और आपको बताता चलूं, अगला पड़ाव जो चुसुल से पहुंचने वाले हैं हम, वो रेजांगला वार मेमोरियल है, जो वीर शहीदों सर्वोच्च बलिदान 114 हमारे सपूतों के द्वारा 1961 की लड़ाई में दी गई है, उनकी याद में बनाया गया है। वो चुसुल से 13 किलोमीटर है। तो हम वहां पे पहुंचते हैं, वीर शहीदों को नमन करते हैं, उनके बलिदान को याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए रेजांगला वार मेमोरियल से भी आगे बढ़ चलते हैं। तो साथियों, इस रेजांगला वार मेमोरियल से अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप जैसे गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये दो रूट दिखाई दे रहा है, एक एक्टिव एक इनएक्टिव। एक्टिव वाला पेंगोंग लेक से होते हुए टांग से जा रहा है। टांग से वो जगह है जहां पे आपको यहां से यदि कहें तो इस पूरे रूट में पेट्रोल पंप मिलेगा। तो अगर आपका ईंधन नहीं, आपके पेट्रोल और उसकी जरूरत है, तो आपको पेंगोंग लेक से टांग से आना चाहिए और यहां पे अपना ईंधन, अपना डीजल पेट्रोल भराकर आगे बढ़ना चाहिए। तो देखेंगे टांग से होते हुए आप आते हैं चुसुल ही। चुसुल इंटरसेक्शन पॉइंट है। इस केस में अभी एक रास्ता बताएंगे जिससे हम लोग सफर कर रहे हैं। फिलहाल चुसुल से होते हुए रेजांगला वार मेमोरियल होते हुए ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है साथियों, ये पॉइंट है लोमा ब्रिज कहते हैं इसको, और यहीं पे ही गाड़ी वगैरह की चेक होती है। आप वीडियो में आगे पूरा रूट और रोड्स और सारी जानकारी तो देख ही रहे हैं, और आगे देखेंगे भी तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल लोमा ब्रिज एक वो जगह है जहां पर किसी भी रूट से आप आ रहे हैं तो आप यहीं पे ही इंटरसेक्ट करेंगे। उसके बाद जो रास्ता हो जाएगा वो सेम रास्ता है हानले के लिए। तो फिलहाल ये इस रूट की जो आप जानकारी थोड़ी सी देखेंगे तो यहाँ पे 233 किलोमीटर आपको सफर तय करना होता है। 5 घंटा 20 मिनट आपको लगेगा। अब अगर आप लेह से आ रहे हैं या दूसरा रूट लेना चाहते हैं कारू वाला, कारू मतलब लेह से जब आएंगे, यदि डायरेक्ट हानले आना चाह रहे हैं तब भी कारू आता है। कारू इंटरसेक्शन पॉइंट है, आपको यहाँ पेंगोंग लेक आने के दौरान भी पड़ता है। तो फिलहाल इस रूट को लेते हैं, टांग से कारू होते हुए न्योमा और लोमा तक आते हैं, ब्रिज तक। देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस बढ़ गया आपको, और ये 336 किलोमीटर हो गया।
336 किलोमीटर आप लगभग 7 घंटे में ये यात्रा तय करेंगे। जहां तक रोड की बात की जाए तो ये वाला रोड जो है ले से ये जो कारू वाला रोड है ये काफी अच्छा है। और बीच में यहाँ पे इस वाले रूट में आप देख ही रहे हैं, चुशुल के बाद थोड़ा रोड ऑफ रोडिंग अच्छा खासा 30-40 किलोमीटर है, जो पूरा वीडियो में आप क्लियर देखेंगे। मगर साथियों आप देखेंगे कि जो मीडियम चल रहे हैं ये रूट तो है नहीं। रूट क्या है, हमने क्या किया है कि पेंगोंग लेक के और करीब से निकले हैं। तो यदि हम मेराक विलेज को यहाँ पे सर्च करें, मेराक, और मेराक को इस मैप में ऊपर ले जाएं, तो आप देखेंगे, अपडेट कर दे भाई, हाँ अपडेट कर दिया इसने। आप देखेंगे अब हम पेंगोंग लेक के और करीब एकदम बगल से गुजर रहे हैं, और मान, मेराक और देखिए चुशुल। यानी आप यहां से जब पहले टांगसे से आए थे तब भी चुशुल पे आए थे, इधर बगल से निकलेंगे तब भी चुशुल से आएंगे। तो ये चुशुल से आगे फिर रेजांगला वाली ये वाली रूट आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे। देखिए चुशुल से जो ऑफ रोडिंग को आप अवॉइड करना चाहते हैं, देख रहे हैं चुशुल से यहां से भी रास्ता बदल रहा है चुमथांग, और चुमथांग आके ये न्योमा के आसपास मिलता है। तो ये रोड भी काफी अच्छा है। आप ऑफ रोडिंग नहीं करना चाहते हैं तो चुशुल से बदल दीजिए रास्ता और चुमथांग होते हुए, न्योमा होते हुए लोमा ब्रिज तक आ जाए। फिलहाल अब आपको बताते हैं कि कौन सा रूट कब कैसे लेना चाहिए। देखिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, आप रोड देखते रहिए, मैं आपको बताते रहता हूं। देखिए अगर आपको ऑफ रोडिंग नहीं करनी, आपका व्हीकल का कंडीशन सही नहीं है, शाम हो चला है, मौसम खराब है, तो कृपया करके जो हमने रूट लिया है चुशुल से रेजांगला वाला वो मत लें, क्योंकि अच्छा खासा कीचड़ हो जाएगा और आप पक्का फंसेंगे। हम सोचिए वैसे मौसम में अच्छे खासे रेत में फंस गए हैं, जो आगे वीडियो देखेंगे, छोटा सा क्लिप देखेंगे, उसकी अलग प्रस्तुति मैंने पिछली पेशकश में भी आपको दे चुकी है, तो वो पूरा देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। तो आपको ये रूट नहीं लेना चाहिए। यदि आपका मौसम सही है, गाड़ी सही है और आप दिन में निकल रहे हैं तो ये रूट लीजिए, बहुत लाजवाब है, आप रास्ता देख ही रहे होंगे। तो बाकी फिलहाल आगे बढ़ते हैं वीडियो में। होप है कि आपको ये थोड़ी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। मैप में आपने देखा होगा तो आपको आइडिया थोड़ा सा हो गया होगा। साथियों ये देखिए पहाड़ी बकरी और पहाड़ी भेड़, इतने छोटे छोटे क्यूट क्यूट जैसे, ये देखिए ना। अरे यार नीचे का क्या चल रहा है भाई? जो जैसे निकल ले जिस हिसाब से ना भाई। तो साथियों हम हांगले की तरफ बढ़ रहे हैं, और खासियत इस रोड की ये है कि आपको अपना खुद रोड बनाना है। जिधर से जाएं आपको जा सकते हैं, खुला मैदान है, जो जैसे गया है वैसे ही जा रहा है। फिलहाल जो पहले कोई गाड़ियां गई है उसी रोड को हम फॉलो कर रहे हैं। बाकी आप अपना रूट भी फॉलो कर सकते हैं, जिधर से भी जैसे भी जाना चाहे जा सकते हैं। थोड़ा सा ऑफ रोडिंग है, मतलब ओवरऑल ऑफ रोडिंग है। लास्ट विलेज हमें जो मिला था जहाँ पे चुशुल ढाबा लिखा था, जबकि चुशुल आगे है। आप देख सकते हैं चारों तरफ बजरी है, पत्थर है, बीच में एक तरह से पूरा रफ रोड ही है, ऑफ रोड ही है। बट अलग मजा है, गजब मजा है इस पूरे वैली के बीच में चलाते रहो। तो साथियों यह जो झुंड देख रहे हैं यह याको का झुंड है। लाजवाब घास चर रहे हैं यहाँ पर। हांगले इधर है क्योंकि यहाँ देखिए ना कोई गाड़ी दिख रही हमारे आसपास, बगल याक चल रहे हैं, अलग बात है, मगर कोई मदद करने के लिए नहीं है। बस इसी से पता चला कि हांगले इधर है, नहीं तो हम इधर जा रहे थे। फिलहाल लेट्स गो हेड। साथियों 16,000 फीट पर हम यहाँ का जो स्थानीय पानी है, यहाँ पे एक चापाकल लगा था, उससे निकाल कर पिए हैं। बहुत एकदम बहुत ठंडा है, जैसे एसी में रखते हैं ना वैसा है। लद्दाख ट्रिप तो बोलेरो नियो ही सही मायने में कर रही है गुरु। वहां देखिए एक बाउंडर आया था, मगर टॉर्नेडो हमारे पास नहीं आ पाया। हाँ उड़ा के ले जा रहा है, ये देखा।
तो साथियों अगली जो घटना होती है वो होती है हमारी गाड़ी पूरी रेत में फंस चुकी होती है और गुजरात के भाइयों द्वारा उनके थार द्वारा हमारा रेस्क्यू किया जाता है और उनके इस मदद से हमारी ये यात्रा नाइटमेयर में न बदली और बहुत आगे खुशी से बढ़ चली थी। पूरी प्रस्तुति इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि इसकी पूरी विस्तृत कैसे फंसे थे, क्या हुआ था, या आपको पिछली पेशकश में दे चुका हूं। उसके बाद भयंकर आंधी आती है, हमें लगता है कि फिर फंसे, मगर कुछ समय के लिए था। फिलहाल अब हम यहां से आगे बढ़ चले थे और हम न्योमा, माफ कीजिएगा न्योमा नहीं, लोमा ब्रिज के पास पहुंच रहे हैं, जहां से अब हम हांगले की तरफ बढ़ चलेंगे। एंट्री करानी है क्या, पता करो जाके एंट्री करा। सेवा तथा सहायता है। अभी रोड कनेक्ट हो गया ये यहाँ से इधर है ना, ये इधर न्यूमा जो मतलब मैप रोड दिख रहा था, जाके एंट्री करा के सेवा सहायता। तो साथियों लोमा ब्रिज पर वहां पे आर्मी पर्सनल रहते हैं, वो आपकी गाड़ी का एंट्री लेते हैं, आपके पास को देखते हैं और आपको एंट्री नंबर बताते हैं और बोलते हैं कि ये नंबर याद कर लेना क्योंकि एग्जिट के समय आपको ये नंबर बताना होता है। तो हमारा जो नंबर था 65, हम बीच में कई बार पूछ रहे थे हमारा नंबर क्या है, तो कोई बोल रहा था 65, तो याद रखना है, मतलब ये है। तो साथियों हांगले 25 किलोमीटर बचा हुआ है और अगल बगल के पर्वत देख के ऐसे लग रहा है किसी ने 10-10, 20-20, 40 डंपर बालू गिरा है अलग अलग कलर के, वो भी 30-40 तरह के ढेर के साथ। फिलहाल समय हो रहा है 4:13, हमें लग रहा है कि हम 4:45 तक पहुंच जाना चाहिए हमें। वहां पे 7 बजे तक ऑब्जर्वेटरी खुला रहता है, उसके सबसे पहले दर्शन करेंगे। दर्शन करने का मतलब कि वहां जाएंगे, सबसे पहले वो देखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हम 3 चीज चल रहा है दिमाग में हम लोग के प्लान का, या तो हम रास्ते में बढ़ लेंगे उमिंगला की तरफ, या तो हांगले में होम स्टे करेंगे मतलब होटल वगैरह में, या आज हम कैंपिंग भी कर सकते हैं। तो ये चीज वहां पहुंचने के बाद, वहां से जानकारी प्राप्त होने के बाद पुख्ता या तय होगी। फिलहाल हांगले ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं और रास्ते का तो पूछिएगा मत। शायद उस रास्ते को बयां करने के लिए मुझे वॉइस ओवर की थोड़ी जरूरत पड़े, मैं वॉइस ओवर कर दूंगा ओवरऑल। फिलहाल रोड अभी फिलहाल वहां से जहां से पुग्गा वैली कटती है और ये वाला हांगले, मतलब हांगले से 50 किलोमीटर पहले तक का मैं बताऊं तो वहां से रोड, ये डामर वाली रोड जो मिल रही है, मिलना चालू हुई है। तो साथियों सामने जो बस्ती देख रहे हैं यह हांगले गांव है और यह हांगले है। हांगले जो गांव है उससे लगभग 2 किलोमीटर ऊपर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर ये ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है। तो साथियों यह जो सामने आप एक यंत्र जैसा देख रहे हैं, यह विश्व का सबसे ऊंची वेधशाला है। वेधशाला मतलब एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। मेरे 4 दोस्त यहाँ सुस्ता रहे हैं, कुछ जानकारी प्राप्त हुआ क्या? करना नहीं है कि अलाउड नहीं है? तो अलाउड नहीं है तो नहीं है, करेंगे ना, यही ऐसी में दिखाएंगे। तो साथियों ऑब्जर्वेटरी, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को देख लिया गया है और उसके रिस्पेक्टिव जो पीपीटी बनाया गया है वो दिखा दिया गया है। कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंसेस इसमें जो इस्तेमाल होते हैं कितने बड़े हैं वो सारे देख लिया गया है। यहाँ पर जो बहुत प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर होते हैं वो आकर इसको देख सकते हैं, इसके लिए अपॉइंटमेंट वगैरह लेना पड़ता है और इसका पूरा ऑपरेशन थ्रू सैटेलाइट कंट्रोल करते हैं बेंगलोर से। कूल है, चलो कर लें क्योंकि अब हमारा शेड्यूल बहुत टाइट हो गया है और किसी भी एनी हाउ हमें 16 तारीख को रात 2 बजे तक दिल्ली पहुंचना है।
भाई साहब का भोपाल का टिकट बुक है दिल्ली से एयरप्लेन का। 16 तारीख को इनके घर का इनॉग्रेशन है, गृह प्रवेश। अभी इनवाइटेड है। जब तक आएगा गृह प्रवेश नहीं तो गृह में गृह प्रवेश हो चला होगा, मगर गृह में प्रवेश का मतलब आतिथ्य मिल जाएगा आपको। 4 महीने वीडियो अपलोड होगा ये ना। अरे भाई अब जितना समय मिलेगा भाई, काम भी तो कर रहे हैं ना, कि यही काम कर रहे हैं हम छोड़ छाड़ के। हाँ चलो। तो साथियों हमें रेस्टोरेंट हांगले में नहीं मिल रहा है भोजन करने के लिए, तो यहाँ मोस्टली होम स्टे है। होम स्टे में फूडिंग और लॉजिंग दोनों मिलता है। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं कहीं पे होम स्टे देखने के लिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि सारे बुक हो जाए, तो स्टे सबसे पहले देखना है। और भाई साहब जो हमें मेराक में हमारे ही कॉटेज के साथ रुके थे, उनका पेट्रोल वगैरह हमने रखा था, तो वो यहाँ पे मिल गए हैं, तो उन्हीं के साथ जा रहे हैं। वो जहाँ पे रुके हुए हैं वहीं पे ही यदि बात बन जाए तो वहीं पे आज रुकेंगे। फिलहाल लेट्स गो टू सर्च होम स्टे इन हांगले। साथियों पूरा हांगले गांव ढूंढने के बाद, एक लोकल का सहायता लेने के बाद हमें पता चला यहाँ लाचोज रेस्टोरेंट है, यहाँ कुछ खाने मिलेगा। इसी आशा के साथ पूरे पर्यटक यहाँ पहुँच चले हैं। कुछ मिलेगा ना खाने के लिए भाई? चलो 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 चलो। अरे मैगी हम दे देते हैं, हमारे पास है भाई। यहाँ पे भी खाने के लिए सारा जितना भी आज पर्यटक ज़्यादा पहुँच गए हैं, तो खाने के लिए कुछ नहीं बच रहा है। माय गॉड, इट्स वेरी डीप, इट्स वेरी डीप। नाउ वी आर डैम हंग्री। तो साथियों हमें जनरल स्टोर मिला, रेस्टोरेंट में खाना नहीं मिला लाचोज में, तो हमने स्नीकर्स, सारे चिप्स, 12 बोतल पानी, ये सारी चीज़ें उठा लिया है। कम से कम कुछ तो भूख मिटे सुबह की। और अभी जा रहे हैं एक और, यहाँ आर्मी का रेस्टोरेंट था या मेस था, वहाँ पे यदि खाना मिल जाता तो थोड़ा भूख मिटाएंगे, नहीं तो कैंप लगा के तुरंत ही मैगी बनाना चालू। और जो रेडीमेड फूड लाए हैं अब वेट ना हो रहा गुरु। एक तो गाड़ी फंस गई, इतना मेहनत करना पड़ा, इतना सब कुछ किया गया और आदमी भूखे घूम रहा है। तो ये जो गांव है, गांव से थोड़ा से दूर पे है वो, जो रास्ते में हमें नहीं मिला था सबसे पहले, आर्मी का एक गांव जैसा मिला था, उसी के आसपास। लेट्स गो। साथियों आखिरी में हमें आर्मी का एक कैंटीन मिल जाता है, पेड कैंटीन है, वहाँ पे हमें किसी तरह भोजन और हमारी क्षुधा शांत होती है। ये था मिल्की वे कैंटीन। तो साथियों आज हम इधर टेंट लगा रहे हैं, इधर यहाँ पे एक स्थान मिल गया है, अब टेंट लगाया जा रहा है। तो साथियों हमने यहाँ पे कैंपिंग लगा लिया है अपना, हमारा टॉर्च जल रहा है, गाड़ी यहाँ खड़ा कर दिया है। खाना पीना तो जो खा लिए थे आपको दिखाई दिए, अब यहाँ पे सोना है, क्योंकि कल सुबह जाना है वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड 19,000 फीट पर उमिंगला। ये रहे हमारे चांद, इतना क्लियर दिखाई दे रहा है चंद्रमा, और आपको पता तारे नजर नहीं आ रहे होंगे कि कैमरा का इतना क्षमता नहीं है, और बहुत क्लीन पूरा तारा दिखाई दे रहा, पूरा का पूरा आसमान। तो चलो चला जाए अंदर, चलो गुरु, लेट्स गो। तो साथियों हम कैंप में सेटल हो गए हैं, कई लोग तो स्लीपिंग बैग में भी पहुंच गए हैं। बहुत मस्त जगह मिला है एंड वी सेव्ड 5K टुडे। तो हमें कुछ तो निकाल लिए हैं इस आज का टेंट का जो हमने पूरा इन्वेस्टमेंट लगाया था। हाँ नहीं अभी 50% कवर कर लिया ना सुमित्वा, अभी सुमित्वा बताएगा पूरा कैलकुलेट करके। तीसरी बार नहीं अभी कवर नहीं हुआ भाई। टोटल 18, 28, अरे टोटल जितना भी कैंपिंग कर लिया है 18, 8, 28, 28.5, 18 सही बोल रहे हैं भाई? हाँ कॉमेडी भी होती है। उसको वो कह रहा है कि अगर आएगा तो एक पैर के बिना रह सकते हैं। उसको नहीं समझ आएगा भाई, नहीं समझ आएगा।
मतलब खाली बाकी सब छोड़ देगा, पैर लेके जाएगा। यहाँ पे ये बात हो रहा है कि स्नो लेपर्ड आएगा तो किनारे वालों को उठा के ले जाएगा, तो इसीलिए कौन जो से पैर बीच में? उधर से है सेफ हो जाएगा। ओए, 3 पैर में से 1 पैर कि 2 पैर में से 1 पैर? भाई दोनों पैर ले जाए, तीसरा रहने दे। तीसरा तो मैं तो मार ही दे और कम से कम एक हाथ नहीं, तीसरा पैर का भी क्या करेंगे भाई। वो सही बात, तीसरा पैर तो साथियों डे 5 की समाप्ति होती है और सब्बा खैर, शुभ रात्रि। शुक्ला तो सो चले हैं, नींद सबकी आंखों में है, थोड़ा सा कोजी मिल गया एनवायरनमेंट तो आदमी थोड़ा रिलैक्स कर रहा है, जबकि थका तो सब भयंकर है। तो चलिए सोते हैं, शुभ रात्रि, और कल मिलते हैं आपसे डे 6 के साथ उमिंगला पास और टीसुमोरिरी लेक जिसे कहते हैं पेंगोंग लेक से भी बहुत सुंदर है। सी यू, गुड नाइट, बूम। तो दोस्तों इस भाग की प्रस्तुति से आपसे विदा लेते हैं और आपसे विनम्र निवेदन यही करते हैं कि आपको यदि यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो अपना प्यार दीजिएगा इस चैनल को। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन इसलिए जरूरी है कि अगली बार जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी सूचना तुरंत प्राप्त हो जाए। चलिए आपसे मिलते हैं अगले भाग में।